हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बी फार्मा वर्सेस बीएससी नर्सिंग। मतलब फार्मेसी और नर्सिंग में ही एक कंपैरिजन है, जिसमें कोर्स होता है जिसमें नर्सिंग में होता है बीएससी नर्सिंग और फार्मेसी में होता है बी फार्मा। तो हम दोनों ही बैचलर डिग्री हैं और दोनों का ही फुल कंपैरिजन करेंगे। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट सेक्टर जॉब, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहती हैं, कैसे एडमिशन होता है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बी फार्मा की। देखिए, बी फार्मा एक फार्मेसी कोर्स है जो कि एक बैचलर कोर्स है, 4 ईयर का इसका ड्यूरेशन रहता है। और इसमें एडमिशन लेने के लिए आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होनी चाहिए। मिनिमम 50% आपकी हाई स्कूल और इंटर में मार्किंग होनी चाहिए। अच्छा, और इसके बारे में बात करें आगे, तो ये 4 ईयर कोर्स है जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, और ये एक फार्मेसी कोर्स है। इसको अगर आप करते हैं तो आपको एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने का मौका मिलता है। आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनकर अपनी खुद की मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं, होलसेल या रिटेल जैसा भी आप चाहें। आप एक हॉस्पिटल में एज अ फार्मासिस्ट जॉब कर सकते हैं और एक इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छे लेवल पर काम कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप बहुत सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज़ के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं और आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं एज अ गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनने के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट में। आपको एक चीज़ मैं और बताता हूँ, अगर आपने डी फार्मा कर रखा है तो आप बी फार्मा में डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। आपका लेटरल एंट्री में एडमिशन हो जाएगा, आपका 1 साल का कंसेशन आपको मिल जाएगा। अगर आपने डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रखा है तब आप बी फार्मा में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ये थी बी फार्मा की बात। अब बात करते हैं बीएससी नर्सिंग की बात। तो कि बीएससी नर्सिंग एक नर्सिंग कोर्स है, ये भी एक बैचलर कोर्स है और ये भी 4 ईयर का कोर्स रहता है। इसमें भी एडमिशन लेने के लिए आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होनी चाहिए। मिनिमम 50% आपके मार्क्स होने चाहिए इंटर और हाई स्कूल में। ये 4 ईयर का कोर्स है जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, और ये नर्सिंग कोर्स है। इसको करने के बाद आप हॉस्पिटल में एज अ नर्स जो है जॉब कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट वैकेंसीज़ के लिए भी एलिजिबल रहते हैं। इसमें आपको कोई अपना सेल्फ का बिजनेस स्टार्ट करने की वो अपॉर्चुनिटी नहीं रहती है। इसमें आप हॉस्पिटल में जॉब करें या फिर गवर्नमेंट वैकेंसीज़ जो आती हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसको करने के बाद भी सैलरी आपकी बहुत अच्छी रहती है, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है उतनी सैलरी आपको अच्छी मिलती रहती है। दोनों ही बैचलर कोर्स हैं और फीस भी लगभग दोनों की सेम ही रहती है, सेम ड्यूरेशन है, सेम एलिजिबिलिटी है। बस फ़र्क इतना है, ये फार्मेसी में है बी फार्मा और ये नर्सिंग में है। बी फार्मा आप करते हैं तो आप किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं, अपना खुद का मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं, चाहे वो रिटेल का हुआ या होलसेल का हुआ। और गवर्नमेंट जॉब के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं, आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में एज अ फार्मासिस्ट भी जॉब कर सकते हैं। लेकिन बीएससी नर्सिंग अगर आप करते हैं तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं और आप किसी हॉस्पिटल में एज अ नर्स जॉब कर सकते हैं। सैलरी दोनों में लगभग सेम ही रहती है, लेकिन क्योंकि बी फार्मा जो है वो आपको एक बिजनेस की भी अपॉर्चुनिटी देता है, तो कभी कभार ये बीएससी नर्सिंग से एक पॉइंट आगे निकल जाता है। दोनों ही इंग्लिश लेवल से ही पढ़ाए जाते हैं, मतलब दोनों में ही इंग्लिश का सिलेबस होता है, आपको दोनों ही इंग्लिश में पढ़ने होते हैं। गवर्नमेंट जॉब बी फार्मा में थोड़ी कम रहती हैं और बीएससी नर्सिंग में थोड़ी ज़्यादा रहती हैं। इन कंपेयर करने में देखो, बी फार्मा में थोड़ी कम रहती हैं और बीएससी नर्सिंग में थोड़ी ज़्यादा रहती हैं, अगर दोनों में कंपैरिजन में बात की जाए तो। वैसे ज़्यादातर सेम ही रहती हैं, लेकिन बीएससी नर्सिंग में गवर्नमेंट जॉब थोड़ी ज़्यादा रहती है इन कंपैरिजन टू बी फार्मा। दोनों का यही मेजर डिफरेंस था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। अगर आपका कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करना या मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना, मैं उससे जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।